अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एक्सरसाइज है 8.1 की, आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ये एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है इम्तिहान के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग ठीक से समझिएगा। जहाँ पे समझ में नहीं आए मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सवाल लाजमी आता है, बाज़ दफ़ा आता है कि बाय फार्मूला यूज़ करें, बाज़ दफ़ा आता है कि फैक्टराइजेशन मेथड से यूज़ करें, सॉल्व करें। फैक्टराइजेशन मेथड आपको पता है कि किस तरीके से करते हैं, कि हम फैक्टर बनाते हैं किस तरीके से कि इस वाले नंबर को हम यहाँ पर जो भी नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर इसका मकसद है 1 लिखा हुआ है। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा। अब आपने 6 को ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि प्लस या माइनस करने पर ये बीच वाला नंबर आए। मैंने आगे भी पहले भी आपको समझा चुकी है, 4.2 है शायद एक्सरसाइज, जिसमें हमने फैक्टराइजेशन मेथड सीखा था। तो हमने इसका फैक्टर बनाना है। कौन से टेबल में आता है, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 2 3 ज़ा 6 होता है और 3 में 2 प्लस करोगे तो ये 5 हो जाएगा। इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि एक्स स्क्वायर लिखते हैं प्लस 6 लिखते हैं। फिर यहाँ पे आपने किस तरीके से तोड़ा है कि 3 में आपने 5 जमा करना है, यानी 3x प्लस 2x, यानी 3x में 2x को प्लस करोगे तो 5 आएगा और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 6 आ जाएगा। अब जब हमारे पास 4 नंबर हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इसमें से कॉमन निकालते हैं, ठीक है। कॉमन किस तरीके से निकलेगा कि इन दोनों में हम देखेंगे क्या चीज़ कॉमन है हमारे पास। इसमें कॉमन है x। अब इन दोनों में हमने क्या निकाला, कॉमन x निकाला। इसके पास 2x थे, इसके पास 1x बच गया, इसके पास कितना x बच गया, 1x बच गया। ये प्लस का निशान ऐसे उतर जाएगा। x आप कॉमन ले चुके हो, क्या बच गया, 3। इसी तरीके से दूसरी ब्रैकेट में आ जाओ। इन दोनों में क्या कॉमन है, आपने कहा इन दोनों में 2 कॉमन है। 2 आपने कॉमन निकाल लिया, इसके पास सिर्फ बच गया x, प्लस का निशान डाला, इसके पास 2 कॉमन ले चुके हैं, बच गया 3। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में देखेंगे x प्लस 3 दोनों के पास है, तो एक दफ़ा लिख देंगे हम x प्लस 3 और एक मतलब लिख देंगे हम x प्लस 2। और यहाँ पर इक्वल का निशान है, वो मैं डालना भूल गई हूँ, यहाँ पर डालूंगी मैं इक्वल का निशान। अब एक दफ़ा जो है हम इस वाली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा हम इस वाली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। किस तरीके से हम लेंगे, x प्लस 3 इक्वल टू 0 और 3 को उस तरफ ले जाओगे तो जाएगा x इक्वल टू -3। इसका पहला फैक्टर बना है -3। अब लोगे x प्लस 2 इक्वल टू 0, 2 को इस तरफ लेके आ जाओगे तो जाएगा x इक्वल टू -2। दोनों के फैक्टर क्या बने मेरे पास, उसके फैक्टर बने, सोल्यूशन सेट जो निकाला मैंने वो निकाला है -3 और -1। पार्ट नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। पार्ट नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे नज़र आना होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6 1 ज़ा 6, वही वैसे कैसे तोड़ना था, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 ज़ा 6 और 3 में से 2 निकालोगे तो 1। यहाँ पर अब मुझे 1 चाहिए, यहाँ पर हमें 5 नहीं चाहिए था, जहाँ हमने उसको पार्ट नंबर 1 में किया था। यहाँ हमें 1 चाहिए। मैंने पहला नंबर ये वाला ऐसे उतार लिया, कोने वाला नंबर भी ऐसे उतार लिया। इसको कैसे तोड़ोगे, 3 2 ज़ा 6 और 3 में से 2 निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा क्या, 1x। इन दोनों में से कॉमन निकालो, क्या कॉमन निकलेगा, 3x कॉमन निकलेगा। इसके पास बच जाएगा, 3 2 ज़ा 6 होता तो 3 कॉमन ले चुके, 2 बच गया, 2 और x बचा, -3x कॉमन ले चुके, यहाँ पे बचा -1। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 लिख देते हैं। यहाँ पे बचेगा 2x - 1, ये भी इक्वल है 0 के। अब आपने इन दोनों ब्रैकेट को सेम है तो एक दफ़ा लिख दिया, और ये वाली ब्रैकेट सेम है तो इनको एक दफ़ा लिख दिया। एक मतलब प्लस के साथ 2x - 1 इक्वल टू 0 लेंगे, और एक दफ़ा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 लेंगे। -1 यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 1। कोई चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही होती है तो यहाँ के डिवाइड हो जाती है, यानी ये 1/2 हो जाएगा। 3x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/3। आपके पास सोल्यूशन सेट जो आपने निकाला है वो 1/2 और -1/3। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। नंबर 3 आपके सामने नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे 30 है, 30 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 30 1 ज़ा 30, 30 का एलसीएम ले लेती हूँ हम, 3 1 ज़ा 3, 3 10 ज़ा 30, 2 5 ज़ा 10। अच्छा जी,
3 2 ज़ा 6 और 5 यानी 6 5 ज़ा 30 होता है और 6 में 5 जमा करोगे तो आपके पास हो जाएगा 11। मुझे क्या चाहिए 11 चाहिए, इसलिए 6 में 5 जमा किया तो 11 हो गया। एक्स स्क्वायर ऐसे ही उतार लेते हैं, प्लस 30 ऐसे ही उतार लेते हैं, इक्वल का निशान ऐसे ही उतार लेते हैं। -6x और -5x, माइनस क्यों डाला क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस किया जाएंगे, 6 में 5 जमा भी हो जाएगा तो आपके पास 11 आ जाएगा। दोनों में कॉमन निकालो, कॉमन क्या है x है कॉमन, तो आपके पास हो जाएगा यहाँ पर एक x बच जाएगा, माइनस ये x कॉमन ले चुके हैं -6। यहाँ से -5 कॉमन लोगे क्योंकि 6 5 ज़ा 30 होता है, दोनों के पास 5 था तो 5 कॉमन ले लिया आपने, इसके पास बचा x -6। माइनस क्यों डाला यहाँ पे, माइनस माइनस क्योंकि प्लस हो जाता है। दोनों ब्रैकेट सेम आई है, इसको एक मरतबा उतार लेंगे और x -5 को एक मरतबा उतार के 0 डाल देंगे, इसको और इसको एक ब्रैकेट में कर दिया। एक दफ़ा हम x -6 0 के बराबर लेंगे और एक दफ़ा x -5 इक्वल टू 0 के बराबर लेंगे। x उधर जाके -6 यहाँ जाके हो जाएगा +6, 5 यहाँ जाके हो जाएगा +5। दोनों का सोल्यूशन सेट आपके पास क्या निकला 6 और 5। पार्ट नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपके पास। पार्ट नंबर 4 आपके सामने नज़र आ रहा है, बहुत आसान है। दोनों में से कॉमन निकालोगे, ये हो जाएगा x, इसके पास बच जाएगा एक x, माइनस ये x कॉमन ले लिया, ये हो गया -2 इक्वल टू 0। x को पहले बराबर लोगे 0 के और दूसरे में लोगे x -2 इक्वल टू 0। 2 इस तरफ जाके हो जाएगा x इक्वल टू 2। इसका सोल्यूशन सेट क्या निकाला तुमने 0 और 2। बहुत आसान सवाल था इसमें, इसलिए मैंने इतना आपको मसला नहीं हुआ। 15 है, 15 कौन से टेबल में आता है, 5 3 ज़ा 15 और 5 में से 3 निकालोगे तो बीच वाला नंबर आ जाएगा 2x। ठीक है, एक्स स्क्वायर ऐसे उतार लोगे, -15 ऐसे उतार लोगे, इक्वल का निशान 0। आपने क्या कहा 5x में से आप निकालोगे 3x, प्लस माइनस 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 करूँगी, 5 में से 3 निकालूंगी तो 2 आएगा और माइनस का निशान वापस आ जाएगा। ठीक है, सही तोड़ा है हमने, फैक्टर सही बनाया है हमने। दोनों में से कॉमन निकालो, दोनों में कॉमन x है, यहाँ बच जाएगा इसके पास एक x, इसके पास माइनस ये x कॉमन ले लिया, यहाँ बचा -5, प्लस ये वाला निशान हमेशा यहीं उतरता है, 3 कॉमन है क्योंकि 3 × 5। दोनों के पास 3 था तो 3 कॉमन ले लिया, इसके पास बच गया x -5 इक्वल टू 0। ये दोनों एक मरतबा लिख देंगे x -5 और ये एक साथ मिला के लिखेंगे x + 3 इक्वल टू 0। एक दफ़ा माइनस के साथ सॉल्व कर लो, यानी x -5 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 5। x + 3 इक्वल टू 0, 3 उधर जाके -3। सोल्यूशन सेट इसका क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट इसका आएगा आपके पास 5 और -3, 5 और -3। ठीक है, समझ में आ गया क्या किया हमने। सबसे पहले इसको तोड़ा, 5 3 ज़ा, और साइन का मसला होता है, पहले हमेशा ये वाली साइन आती है। ठीक है, पार्ट नंबर 5 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 6 तक मूव ऑन होते हैं हम। 24 को इस सवाल में क्वेश्चन नंबर 6 में 21 इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 24 12 ज़ा 8, 4 12 2 ज़ा 24, 24 में 4 जमा करोगी 28। 28 का सबसे पहले आप क्या करोगे, फैक्टर निकालोगे। किस तरीके से, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14 और 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12। अच्छा जी, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 3 4 ज़ा 12, 3 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। हमने क्या किया है, इसको जो जोड़े बनाए, 3 3 ज़ा 9 और बाकी 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। 32 में हमने क्या करना है, अगर आप 9 जमा करोगे तो आपके पास आ जाएगा 41। इसको मैंने इस तरीके से तोड़ा, 12x स्क्वायर माइनस 32x माइनस 9x प्लस 24। फैक्टर कैसे बनाते हैं आपको बताया था मैंने, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 288 आया, उसका फैक्टर मैंने बनाया तो उसको मैंने इस तरीके से तोड़ा कि 32 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 288 आएगा और 32 में 9 को अगर आप प्लस करोगे तो 41 आएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है बताओ, 4 और x। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा, 4 × 3, 4 8 ज़ा 32। आपके पास बचा यहाँ पे 3x कॉमन, -4 कॉमन ले चुके हो, 8 बचा, -3 यहाँ कॉमन ले लोगे क्योंकि 3 8 ज़ा 24 होता है और 3 3 ज़ा 9 होता है, तो 3 कॉमन लिया, यहाँ पर बचा 3, ये 3 कट गया, ये 3 बच गया, प्लस
सॉरी एक 3 बच गया, 3x प्लस 8। प्लस क्यों नहीं आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, आपने क्या किया, यहाँ पर 0 डाल दिया, फिर ये दोनों कॉमन है, हमने यहाँ लिखा 3x माइनस 8 और 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। आगे बैकवर्ड क्या होता है कि एक दफ़ा प्लस में ये वाली वैल्यूज लेंगे, 3x माइनस 8 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 8 जो है वहाँ जाके प्लस 8 हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा 8/3। इसी तरीके से ये लोगे 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, 3 उधर ले जाओगे, ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/4, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ डिवाइड हो गया। सोल्यूशन सेट तुम्हारा निकला 8/3 और 3/4, ये इसका आंसर हो गया। फैक्टर बनाना आ गया तुम्हें, किस तरीके से किया मैंने दोबारा समझा देती हूँ। 24 को 12 से मल्टीप्लाई किया, उसका फिर फैक्टर निकाला, इन तीनों को मैंने 3 3 9 कर दिया, बाकी नंबर्स को मैंने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 32। 32 में 9 जमा करोगे 41 आएगा, 32 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 288 आएगा, फिर इसको कॉमन ले लिया मैंने। समझ में आ गया ना। चलिए, पार्ट नंबर आपके पास आता है कौन सा, 7, वो मैं आपको दिखाती हूँ स्क्रीन पर। पार्ट नंबर 7 ये है आपके पास स्क्रीन पर। मैं इसको यूँ भी लिख सकती हूँ, x माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, इक्वल टू 0। ये a स्क्वायर बन गया, ये b स्क्वायर बन गया, a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूले से इसको खोल दो, यानी x a ये है माइनस b, a प्लस b। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको खोलो, x माइनस 5 माइनस 3, x माइनस 5 प्लस 3 इक्वल टू 0। 5 में 3 जमा करोगे तो x माइनस 8 और 5 में से 3 निकालोगे तो माइनस 2 इक्वल टू 0। x माइनस 8 को सॉल्व करोगे तो x माइनस 8 इक्वल टू 0। 8 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, आपके पास जवाब हो जाएगा x इक्वल टू 8। माइनस 2 इक्वल टू 0, 2 को उस तरफ ले जाओगे तो हो जाएगा x इक्वल टू 2। आपके पास जो जवाब आया वो आया है 8 और 2। क्वेश्चन नंबर 2 सोल्यूशन सेट का ये 1 का ये 7 लास्ट था। इसके लास्ट पार्ट देखते हैं क्या है, वो हम फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसका लास्ट पार्ट है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इसको भी मैं तोड़ दूँगी किस तरीके से, 3x प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। 4 किसका स्क्वायर होता है, 16 का। फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। ये है a स्क्वायर, ये है b स्क्वायर, किसके बराबर होता है, ये होता है a माइनस b और a प्लस b। a क्या है तुम्हारे पास, 3x प्लस 4 है, माइनस b a प्लस b इक्वल टू 0। ब्रैकेट खोलो, 3x प्लस 4 माइनस 4, 3x प्लस 4 प्लस 4 इक्वल टू 0। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3x आया यहाँ पर और यहाँ पर आया 3x प्लस 8 इक्वल टू 0। 3x इक्वल टू 0 लोगे, x इक्वल टू आ जाएगा 0, क्योंकि 3 यहाँ के डिवाइड होगा, कोई चीज़ 0 से डिवाइड होती है तो वो 0 हो जाती है। 3x प्लस 8 इक्वल टू 0। 8 को उस तरफ ले जाओ, 3x इक्वल टू माइनस 8। 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, यानी माइनस 8/3। इसका सोल्यूशन सेट आया आपके पास 0 और माइनस 8/3। एक्सरसाइज नंबर 8.3 जो है वो 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। ये फैक्टराइजेशन मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।